हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 51 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है ड्रॉ दी जीरो एंड फर्स्ट लेवल DFT फॉर OAS मेक नेसेसरी अजम्पशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को DFT बनाने बोल रहा है, जीरो और फर्स्ट लेवल, और टॉपिक है हम लोग का वही OAS यानी कि ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना SRS, और उसमें जो टॉपिक दिया जाता है उसी से रिलेटेड आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए DFT पूछा है, फिर ER डायग्राम भी पूछेगा, और मान लीजिए अगर कोई और भी आपको कोई डायग्राम या फिर कोई चार्ट बनाने बोलता है तो उसका भी टॉपिक आपका यही रहेगा, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, यानी कि जो जो आपसे SRS पूछा है उसी से रिलेटेड बाकी डायग्राम भी रहेगा। ठीक है, ये 10 500 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए DFT के बारे में पूछा है। तो ये DFT क्या होता है? DFT मतलब डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि आप ये जो सिस्टम बना रही हुई जो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, इसका कैसे ये डेटा फ्लो करेगा इसके अंदर। ठीक है, वही हम लोग को दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए जीरो लेवल DFT और फर्स्ट लेवल पूछा है। तो देखिए जीरो लेवल मतलब क्या कि एकदम आपका जो सिस्टम बना रहे हो एकदम ऊपर ऊपर से एकदम, ठीक है, कुछ नहीं गए आप डेप्थ में क्या काम कर रहे हो वो सब कुछ नहीं दिखाना है। जीरो लेवल में मतलब सिंपल कि भाई एक सिस्टम है उस पर ये काम हो रहा है, खत्म। ठीक है, फिर आएगा फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल में वही हम लोग जो काम बता रहे हैं उसी को थोड़ा और डेप्थ में जाके बताएंगे। सेकंड लेवल भी होता है, वो क्या होता है और डिटेल में बताना। तो यहाँ पे देखिए जीरो लेवल में क्या होगा हम लोग का, तो एडमिशन सिस्टम को बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, अप्लीकेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लीकेंट लिखिए या फिर स्टूडेंट लिखिए, जो लिखना है लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अप्लीकेंट होगा, और एक होगा हम लोगों का एडमिन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो एंटिटी है। अब दो एंटिटी है तो एंटिटी को कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगल के शेप में दिखाते हैं। ये सब बेसिक होता है DFT। अगर आपको मान लीजिए बेसिक ये भी नहीं पता है कि भाई कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो उसके लिए आप नॉर्मल सर्च कीजिए DFT, है ना, डेटा फ्लो डायग्राम, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। 4 5 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप लोग को बेसिक बता देगा कि भाई ये एंटिटी ऐसे होता है, प्रोसेस को ऐसे किया जाता है, वो सब। ठीक है, पर यहाँ पे वो सब चीज़ भी आप समझ जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना समझ पाओ, मैं उसी ढंग से बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का एक अप्लीकेंट बना दिए। अब ये क्या है, ये हम लोग का ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है। ठीक है, अब जो भी सिस्टम होता है या फिर जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, सर्कल के शेप में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम जो हम लोग का यहाँ पे था वो हम लोग ने नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो अप्लीकेंट है ना या जो स्टूडेंट है वो क्या काम करेगा, तो वो क्या कर रहा है, सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आ रहा है हम लोग का सबमिट एप्लीकेशन जा रहा है। तो ये जो हम लोग लिखे ना सबमिट एप्लीकेशन, ये कोई रेक्टेंगल के शेप में नहीं है, ये हम लोग बस दिखा रहे हैं कि एरो का काम क्या है ना। इसको आप नॉर्मली अगर लिखोगे तो एरो में कैसे लिखते हो, ऐसे करके साइड करके, मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या किया, अप्लीकेंट क्या किया, सबमिट एप्लीकेशन किया, उसने एप्लीकेशन को सबमिट किया। अब ये जो सिस्टम ये अपना काम कर रहा है, जो भी करना है इसके अंदर वो काम कर रहा है। और ये जो फिर क्या किया है, ये हम लोग का नोटिफिकेशन भेजा है एडमिन को, है ना, कि भाई कोई एप्लीकेशन सबमिट किया है तो वो उसका नोटिफिकेशन का है एडमिन को। अब एडमिन क्या करेगा, वो एप्लीकेशन मैनेज करेगा, ये जो एप्लीकेशन आया है उसको मैनेज करेगा। मैनेज करना मतलब वही चेक करना, उसको सही करना, फिर जो भी है सेलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, वो करके मैनेज करेगा एप्लीकेशन को। और ये फिर ये सिस्टम को भेजेगा, और फिर ये सिस्टम क्या करेगा, एप्लीकेंट को वापस भेज देगा एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि जो उसने एप्लीकेशन सबमिट किया था उसी का स्टेटस उसको भेज देगा। ठीक है, जो भी एडमिन ने उसको भेजा है, समझे। तो इस तरह से ये जीरो लेवल, कुछ ऊपर नहीं, मतलब कोई भी डेप्थ में नहीं गए कि भाई काम कर रहे हैं, नॉर्मल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जून 24 वाला अगर आप लोग देखे हो BCS 51 का, तो उसमें असाइनमेंट वाला था। तो क्या करेगा, एप्लीकेंट असाइनमेंट को सबमिट करेगा, उसके पास नोटिफिकेशन आया, वो असाइनमेंट को मैनेज करेगा, और फिर असाइनमेंट का स्टेटस उसको दिख जाएगा। तो इस तरह से आपका नॉर्मल जीरो लेवल सब कुछ ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे मैंने इसको इस तरह से बनाया हॉरिजेंटली, आप चाहो तो इसको वर्टिकली भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, यहीं पे जैसे कि ये था ना एप्लीकेंट हो गया, ये एडमिन हो गया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे एरो अपना सिस्टम बन गया, और ये जो हम लोग लिखे ना ये सबमिट एप्लीकेशन, तो ये एक्चुअली एरो का ही वर्क है। तो आप चाहो तो ऐसे करके ये यहाँ पे लिख सकते हो सबमिट एप्लीकेशन, है ना, नॉर्मल आप सोच पा रहे होंगे, है ना, तो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का जीरो लेवल। अब चलिए फर्स्ट लेवल देखते हैं। तो फर्स्ट लेवल में ये हम लोग जो सिस्टम बनाए ना, इसी को थोड़ा ओपन कर देंगे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेंट तो रहेगा ही, तो उसको हम लोगों ने नॉर्मल ले लिया है। ये फर्स्ट लेवल को देख रहे, तो एप्लीकेंट हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या करेगा हम लोगों का, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि एक हम लोगों ने स्टेप मतलब प्रोसेस बनाया है, प्रोसेस को हम लोग सर्कल में दिखाते हैं, और यहाँ पे मैंने P1 दे दिया, यानी कि ये हम लोग का पहला प्रोसेस हो रहा है। तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है। तो सबसे पहले क्या, जो एप्लीकेंट जो है ना वो हम लोग का सबमिट करेगा एप्लीकेशन को। ठीक है, तब यहाँ देखिए सबसे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो मैं ग्राफ मतलब ये डायग्राम दिख रहा है, ये आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो।
और हर इंसान का, जितने भी स्टूडेंट है, सबका डीएफटी अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ये नहीं है कि भाई यही है और यही सही है बाकी गलत है, नहीं, ये आपके थॉट के ऊपर है कि आप किस तरह से अपना डेटा फ्लो डायग्राम को दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। एप्लीकेंट जो है उसने भाई सबमिट एप्लीकेशन किया कि अब वो जैसे ही सबमिट किया वो हम लोग का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चला गया। ठीक है, ये हम लोग का प्रोसेस है। अब ये क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ये हम लोगों का भेजेगा किसको, कि एप्लीकेशन जब हम लोग कोई भी करते हैं तो वो क्या करता है, पेमेंट भी मांगता है हम लोगों से। तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे पे भेज देंगे, यानी कि दूसरा प्रोसेस पे भेज देंगे। और ये कैसे जा रहा है, तो रिसीव पेमेंट। ठीक है, यानी कि ये पेमेंट गेटवे क्या करेगा, पेमेंट को रिसीव करेगा यहाँ से, और फिर क्या करेगा, कन्फर्म पेमेंट का नोटिफिकेशन भेज देगा। जो भी पेमेंट अगर कन्फर्म हो गया तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आगे भी काम करेगा। उसमें क्या करेगा, वैलिडेट एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आया, पेमेंट हो गया उसका, तो अब क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा, है ना, यानी कि चेक करेगा कि एप्लीकेशन सही है या नहीं, सारा डेटा सही है कि नहीं वो। तो आगे प्रोसेस हम लोग का बढ़ेगा वैलिडेट मॉड्यूल में। ठीक है, और ये वैलिडेट मॉड्यूल क्या करेगा, चेक करेगा, है ना। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इसको कैसे भेज रहा है, वैलिडेट एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे भेज रहा है। अब ये प्रोसेस हम लोग का करेगा, वैलिडेट किया भाई कि हाँ एप्लीकेशन सही है कि नहीं है। अगर वो सही है, वैलिड एप्लीकेशन है, तो हम लोग स्टोर एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, और अगर वो इनवैलिड है तो फिर हम लोग नोटिफाई एप्लीकेंट पे चल जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो इनवैलिड होता है तो फिर क्या होगा, नोटिफाई एप्लीकेंट। तो ये प्रोसेस क्या करेगा, हम लोगों का जो स्टूडेंट है, यूज़र है, उसको नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई आपके एप्लीकेशन में ये गलती है, इसको सही कीजिए या वो सब। ठीक है, तो ये नोटिफाई का एप्लीकेंट क्या करेगा, यहाँ से नोटिफिकेशन भेज देगा एप्लीकेंट को। ठीक है, कि भाई आपकी गलती है, उसको सही करो। पर अगर आप लोगों का जो एप्लीकेशन अगर वो सही होता है, अगर वो वैलिड एप्लीकेशन होता है, तो हम लोगों का स्टोर एप्लीकेशन पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टोर एप्लीकेशन क्या करेगा, एक तरह से आपका जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको स्टोर करके रखेगा अपने पास, उसको स्टोर करके रखा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से क्या होगा, ये भेजेगा, इसको एडमिशन कमेटी को भेज देगा, सेंड टू एडमिशन कमेटी। ये जो स्टोर एप्लीकेशन है ये आगे का काम करेगा, एडमिशन कमेटी को भेजेगा। ये देखिए हम लोग का दूसरा एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी को बताते हैं, रेक्टेंगल में दिखाते हैं, है ना। तो ये एडमिशन कमेटी को भेजेगा। एडमिशन कमेटी क्या करेगा, ये जो एप्लीकेशन उसको आया उसको चेक करेगा, है ना, उसको रिव्यू करेगा, एप्लीकेशन को सब कुछ सही है कि नहीं, तो वो करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रिव्यू एप्लीकेशन करके डिसीजन मॉड्यूल के पास भेजेगा। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन कमेटी जो भी सोचा है, रिव्यू करके जो भी भेजा है, वो हम लोग का डिसीजन मॉड्यूल प्रोसेस पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये फिर डिसीजन मॉड्यूल क्या होगा, ये हम लोगों का डिसीजन सेंड कर देगा। जो भी कमेटी ने सेलेक्ट किया है कि भाई आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हो गया, जो भी होगा वो यहाँ से सेंड डिसीजन करके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को भेज देगा। और फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग क्या है, ये हम लोग का एप्लीकेशन स्टेटस करके एप्लीकेंट को भेज देगा कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ये है, सेलेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, समझे। तो इस तरह से आप लोग का पूरा काम करता है। यहाँ पे देख रहे हैं सबमिट एप्लीकेशन क्या था, यहाँ पे भी सबमिट एप्लीकेशन हो रहा है। और ये जो एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेंट के पास जा रहा था, ये भी जा रहा है, लेकिन इसी को हम लोगों ने खोल दिया है कि इतना सारा काम इसके बीच में हो रहा है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, एडमिन। एडमिन का भी मैंने एंटिटी बना दिया। आप चाहो तो इतना ही बना सकते थे, एडमिन का रहने देते, पर यहाँ पे मैंने आपको एडमिन का भी दिखा दिया। तो ये एडमिन भी हम लोग का एक एंटिटी है। एडमिन क्या करेगा, ये मैनेज करेगा। जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन जाता है तो वो नोटिफिकेशन जो जा रहा था ना यहाँ पे, है ना, ये जो नोटिफिकेशन भेज रहा था, यहाँ पे भी एडमिन के पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई कोई एप्लीकेशन आया है ना। फिर ये भी क्या करेगा, मैनेज एप्लीकेशन करके पूरा जितना भी एप्लीकेशन है उसको मैनेज करेगा। देखिए एडमिन यहाँ पे एक्चुअली क्या काम कर रहा है ना, सिस्टम का काम कर रहा है कि जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं उन सबको एक जगह रखना, सही से सारा वैल्यू सही से है कि नहीं, ये एक तरह से क्या हो रहा है, सिस्टम को अप टू डेट रख रहा है, ताकि ये सब काम भी हम लोग का सही से हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए एडमिन क्या करेगा ना, एडमिन का काम होगा ये डिसीजन मॉड्यूल में भी, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई एप्लीकेशन ही पहले मान में ही कोई अगर मान लीजिए डेटा गलत दे देता है, तो यहाँ से क्या करेगा, एडमिन उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ये सही नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ से एडमिन भी अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, फिर ये डिसीजन मॉड्यूल उसी हिसाब से डिसीजन भेज देगा, समझे। तो ये एडमिशन कमेटी का भी डिसीजन और एडमिन का भी डिसीजन दोनों का मैटर करता है। तो इस हिसाब से डिसीजन मॉड्यूल अपना डिसीजन भेजेगा और यहाँ से फिर एप्लीकेंट को चला जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लेवल को देख लिया। अब देखिए मैंने फर्स्ट लेवल को जानबूझ के डेप्थ में बताया है, बहुत ज़्यादा बताया है। आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो अपने हिसाब से, इसका स्टेप को कम कर सकते हो, प्रोसेस को कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके ऊपर है, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो इसको। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लेवल के बारे में।
तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बहुत कम ही रहता है अवेलेबल, और एकदम इतना अच्छे से तो नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये BCS 51 दिसंबर 23 का PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए मेरे को, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ड्रॉ पर चार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ OAS। ठीक है, ये भी हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग को पर चार्ट बनाने बोल रहा है, और टॉपिक क्या है, वही OAS है ना, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के बारे में भी आप पर चार्ट बनाने बोल रहा है। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप लोग जून 24 का देखे होंगे ना, तो उसमें भी हम लोग GANTT चार्ट के बारे में देखे थे। अब यहाँ देखिए बर्ड चार्ट के बारे में देखा है। तो आप एक तरह से ना यही तो PDF मतलब देखे हो ना, दिसंबर 23 और जून 24, इसी से आपने लगभग जितना भी आपसे पूछ सकता है चार्ट वगैरह के बारे में, वो सब चीज़ देख लिया है, समझे। तो ये हो गया पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट मतलब क्या, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब देखिए पर्ट चार्ट और जो गैंट चार्ट होता है ना, वो दोनों सेम ही है। आपको पता है गैंट चार्ट में तो वही कि रिक्वायरमेंट गैदर करो, कोडिंग करो, ये सब करो, तो वही सब चीज़ है पर्ट चार्ट में भी, बस इसको लिखने का तरीका अलग होता है, समझे। तो यहाँ पे मैंने 2 वे बताया लिखने का, समझे। किसी एक को फॉलो करना है, ये नहीं कि भाई दोनों बना के आ गए आप, वो कोई ये नहीं है, समझे। एक को बनाना है, मैं बस आपको तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो हो सकता है वही, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग कोई भी काम करते, कोई भी सिस्टम बनाते, तो ये सब स्टेप फॉलो होता है हम लोग का। रिक्वायरमेंट को गैदर करना, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट प्लानिंग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बोला था आपको कि आप जून 24 का देख लीजिएगा, तो आपको एक कंटिन्यूशन महसूस होगा। पर अगर आपने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, एक बार वो देख लेते, उसके बाद ये देखते ना, और अच्छे से समझ में आता आपको, समझे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदर होता है। तो देखिए पर्ट चार्ट बनाना मतलब कि ना, पर्ट चार्ट से एक तरह से हम लोग ये दर्शाते हैं कि हम लोग काम को कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस कैसा चल रहा है हम लोगों का, पहला काम क्या किए, उसको बनाने में कितना दिन लगा, कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसको करने के लिए हम लोग को 7 दिन लगा, तो आप इसको लिखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे गए, यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी किए, है ना, कि सारे की देखे कि भाई क्या क्या पैसे कितने लगेंगे, टाइम कितना लगेगा, वो सब स्टडी किए। उसमें हम लोग को 5 दिन लगा। ये अपने हिसाब से टाइमिंग जो है 7 दिन 5 दिन, ये आपके हिसाब से, इसको 10 दिन कर दीजिए, इसको 5 दिन कर दीजिए, 8 दिन कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। पर ये जो देखिए कोई भी टॉपिक हो, ये जैसे ऑनलाइन एडमिशन का पूछे ना, यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो, लिटरली कोई भी टॉपिक हो, आपका सेम ही आंसर बनेगा पर्ट चार्ट का, समझे। और सेम गैंट चार्ट का भी सेम ही बनता है। तो इसलिए आप आराम से दोनों को एक बार याद करो, और कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी टॉपिक आए, सेम लिख सकते हो। तो देखिए रिक्वायरमेंट गैदर किए, फिजिबिलिटी स्टडी हुआ 5 दिन में। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्लानिंग किया कि क्या क्या काम करने वाले, क्या क्या आगे करेंगे वो, इसके लिए हम लोगों ने 6 दिन का समय लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन किए, यानी कि सिस्टम का एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर दिया कि भाई ये करेंगे। इसके लिए हम लोग को 8 दिन लगा। जब हम लोगों ने सिस्टम का आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर दिया, तब हम लोग इसके अंदर डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे और फिर इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। तो ये दोनों काम हम लोग कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं इसके बाद। तो अगर हम इसके लिए हम लोग क्या किए, डेटाबेस डिज़ाइन के लिए 7 दिन का समय लिए, और इंटरफेस डिज़ाइन के लिए 7 दिन का, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या काम किए, बैकएंड वाला काम किए। बैकएंड डेवलपमेंट हम लोग ने 20 दिन का समय दिया। और ये इंटरफेस डिज़ाइन में, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, फ्रंट एंड वाला डेवलपमेंट किया है, और इसके अंदर 15 दिन का समय दिया है, समझे। ये हो गया। अभी इन दोनों के बाद बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, उसके बाद हम लोगों ने एक तरह से सारा काम तो हो ही गया, हम लोगों ने एक तरह पूरा कोड कंप्लीट कर ही लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग वाले फेज़ में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने यूनिट टेस्टिंग किया है ना। यूनिट टेस्टिंग मतलब एक एक मतलब जो मॉड्यूल बनाए थे, जो फंक्शन बनाए थे, उन सबको टेस्ट किए। इसके लिए हम लोगों ने 8 दिन का समय दिया। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया है, यानी कि 2 फंक्शन या 2 मॉड्यूल साथ में मिलकर कैसे काम कर रहा है, उसका टेस्टिंग किए, 7 दिन का समय लिए। उसके बाद आया सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि पूरा ओवरऑल सिस्टम का टेस्टिंग किया, इसके लिए हम लोग 10 दिन का समय दिए। फिर आया डिप्लॉयमेंट टू प्रोडक्शन, यानी कि डिप्लॉय कर दिए, है ना, आगे भेज दिए, मतलब कि एक तरह से सिस्टम को भेज दिए, फाइनल कर दिए। तो वो डिप्लॉय कर दिए, उसके लिए हम लोग ने 5 दिन का समय लिया, पूरा अच्छे से डिप्लॉय कर दिए, यूज़र तक भेज दिए। फिर क्या हुआ, यूज़र ट्रेनिंग। हम लोगों ने अब सिस्टम बनाए हैं, तो अब यूज़र को बताना भी हुआ ना कि भाई कैसे यूज़ करना है सिस्टम को। तो उसके लिए यूज़र ट्रेनिंग किए, है ना, यूज़र को बताया कि भाई ऐसे यूज़ करो, ऐसे यूज़ करो, वो सब। उसके लिए हम लोगों ने 7 दिन का समय लिया। और फिर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, ये क्या है, ये तो ऑनगोइंग चीज़ है कि भाई होते ही रहेगा। आप सिस्टम बना के दिए हो तो आप उसको सपोर्ट भी तो करोगे ना, मतलब कि अगर मान लीजिए सिस्टम में कोई बग आ गया तो उसको फिक्स करोगे, उसको मेंटेन करके रखोगे, अपडेट करोगे टाइम टू टाइम। तो ये सब क्या है, ऑनगोइंग। तो ये हो गया हम लोग का एक तरीका लिखने का, पर्ट चार्ट बनाने का। अब ये है दूसरा तरीका। अगर आप कभी नेट वेट पे अगर सर्च करते हो पर्ट चार्ट, तो वो ऐसे ही दिखता है, समझे। पर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो।
इसमें क्या है, स्टेप जो हम लोग कर रहे थे काम वही होगा, लेकिन हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ना इसको हम लोग स्टेप बाय करेंगे। 1 से शुरू करेंगे। अब 1 से 2 पे जा रहे हैं, यानी कि 1 से 2 पे जो काम करें तो इसके अंदर काम क्या करें, वही रिक्वायरमेंट गैदर करना। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग इसके लिए हम लोगों ने 5 दिन का समय लिया है, समझे। तो ये जो 1 से सेकंड स्टेप पे पहुँचे, यानी कि एक तरह से हम लोगों ने पहला काम किया, रिक्वायरमेंट गैदर किया। उसके देखिए सेकंड से थर्ड पे आए, इसमें हम लोग क्या करें, फिजिबिलिटी स्टडी करें, यानी कि एक तरह से वही है, पहला काम किए ये दूसरा काम किए, बस वो लाइन है, समझे। उसके बाद वही 3 से 4 प्रोजेक्ट प्लानिंग, सेम चीज़ है ये सब, प्रोजेक्ट प्लानिंग 6 दिन। फिर देखिए 4 से 5 सिस्टम आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किए। फिर 5 से 6 हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन किए। फिर 5 से 7 इंटरफेस का डिज़ाइन किए। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों काम कर रहे हैं। फिर क्या डेटाबेस के अंदर 6 से मतलब 8 में क्या किया, फ्रंट एंड का डेवलपमेंट किए। 7 से 9 में हम लोगों ने बैक एंड का डेवलपमेंट किए। और ये जो है 5 से 6 में डेटाबेस, यानी कि सिस्टम आर्किटेक्ट के बाद ना हम लोगों ने डेटाबेस का बनाया है। आप चाहो तो 5 से इधर कर दो, इंटरफेस बना दो पहले, पर हालांकि डेटाबेस ही पहले बनता है, उसके बाद इंटरफेस पे काम करते हैं हम लोग। तो हो गया, डेटाबेस बना दिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरफेस बनाए। फिर देखिए 7 to 8, यहाँ जो 6 के बाद हम लोग 8 का काम करें, यानी कि 6 के बाद हम लोगों ने 7 का काम इधर किया, 7 के बाद 8 का काम इधर कर रहे हैं, नॉर्मल समझिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट एंड बनाया। फिर 7 to 9 बैक एंड का काम किया। फिर यहाँ पे जो API डिपेंड है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आप 8 से 9, 9 से 10 यहाँ पे आ गए, समझे। सिंपल यहाँ पे आ जाइएगा एक ही साथ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये बैक एंड और ये यूनिट टेस्टिंग पे आए थे, तो वही चीज़ दोनों से हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग हुआ, वही इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, यूज़र ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। यहाँ पे मैंने तो 2 दिन का ले लिया कि 2 दिन का सपोर्ट देंगे, पर आप इसको ऑन गोइंग कर दीजिएगा या फिर 2 मंथ्स ऐसा करके कर दीजिएगा। तो ये हो गया आप लोग का तरीका, समझे। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे हॉरिजेंटल दिखाया है, पर आप सेम बात वही चीज़ है, पर्ट चार्ट भी अपने हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, आपने पहला बनाया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे दूसरा लिखा, इस तरह से भी, समझे। फिर आपको यहाँ पे तीसरा लिखे, इसको बंद कर दो। फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 2 है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे कर दो। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 1 to 2 रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये कोई रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, या आप इसको ऐसे लिखोगे, ये जो एरो का काम है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ जो मैं दिखाया था ना, ये जो काम कर रहे थे, तो वही सेम चीज़ है। आप देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसको ऐसे समझ लीजिए ना, ठीक है। और यहाँ पे आपने नीचे लिख दिया एरो के नीचे कि 5 डेज़ है ना, या 3 डेज़। तो इस तरह से आपने ऊपर एरो के ऊपर लिख दिया काम का, नीचे लिख दिया कितना दिन लग रहा है। सेम विथ यहाँ पे भी, तो इस तरह से आप बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों कोई भी फॉलो करो, कोई एक फॉलो करना है, दोनों नहीं, ठीक है। पर आपको वही है, कैसे ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली बना रहे हो, अपने हिसाब से। और हाँ, जिगजैग भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये 1 2 3 कर दिया, फिर ये जो इसके नीचे से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, फिर आप इसको इस तरफ से कनेक्ट कर दिए, फिर आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिए, फिर आप इसको नीचे से ऐसे कनेक्ट कर दिए। आपके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप कॉपी पर डिज़ाइन कर दो, ठीक है। तो ये हो गया पर्ट चार्ट, बहुत सिंपल होता है, सेम टू सेम याद कर लो। रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये सब स्टेप जो है ना, इसको याद कर लो, रट लो, बात खत्म, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैंने DFD और पर्ट चार्ट दोनों बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एक 2 मिनट का वीडियो है, ठीक है, मैं उसका लिंक दिया हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो कर पाता है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उससे मेरी काफ़ी सहायता हो जाएगी, आप लोग ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा उस पर। तो देख लीजिएगा, वीडियो एकदम एंड ही हो चुका है ये वाला वीडियो, तो आप उसको देख लीजिए अब, ठीक है। वही डिस्क्रिप्शन का एकदम एंड में है वो वाला वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।